नमस्कार प्यारे दर्शकों। आज का शीर्षक है नालायक। 64 साल के रामाकांत जी अपने बड़े बेटे से फ़ोन पर कहा, बेटा मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे तो ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन तेरी माँ की हालत गंभीर है। कुछ पैसों की ज़रूरत है और तेरी माँ को खून भी देना है। बड़े बेटे ने जवाब दिया, बाबूजी मैं बहुत व्यस्त हूँ, आजकल मेरा आना नहीं हो सकेगा। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना, इसलिए हाथ भी तंग चल रहा है। पैसे की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दे दूँगा। ये था रामाकांत जी के बड़े बेटे, जो इंजीनियर था, उनका जवाब। रामाकांत जी दूसरे डॉक्टर बेटे को फ़ोन किया, तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपनी ससुराल में शादी में जाना था। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूंगा। यह अलग बात है कि उसने कभी पैसे भिजवाए ही नहीं। रामाकांत जी मायूसी से फ़ोन रख दिया और बुदबुदाते हुए बोला, अब उस निकम्मा को फ़ोन करके क्या फ़ायदा, जब ये दो पोजीशन वाले बेटे ही कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो नालायक क्या कर लेगा। उन्होंने यह सोचकर बोझिल कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुँचे और कुर्सी पर ढेर हो गए। पुरानी बातें याद आने लगी। रामाकांत जी स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा इंजीनियर और छोटा डॉक्टर था। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी और अपने अपने पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। बेटी की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था। 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। कहता था, मुझे नौकरी नहीं करनी है, अपने माता पिता की सेवा करनी है। इसी बात पर मास्टर साहब उससे बहुत नाराज रहते थे। उन्होंने अपना नाम ही नालायक रख लिया था। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, पर वह गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठता था। इसलिए रामाकांत जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब रामाकांत जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी भी कुछ नहीं थी। सारी बचत दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक घर, थोड़ी ज़मीन और गांव में थोड़ी सी ज़मीन थी। घर का खर्च उनकी पेंशन से चल रहा था। रामाकांत जी को जब लगा कि छोटा सुधरने वाला नहीं है, तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की ज़मीन उसे देकर उसे गांव में ही रहने भेज दिया। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, पर पिता की जिद की आगे वह झुक गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। रामाकांत जी सबसे अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की बड़ाई किया करते थे। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, पर उस निकम्मा का नाम भी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे और डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने को कहा था। इसी ख्याल में डूबे हुए थे रामाकांत जी। तभी अचानक से पापा पापा, रामाकांत जी आवाज़ सुनकर अपनी तंद्रा से जागी तो देखा सामने वही नालायक बेटा खड़ा था। उसे देखकर रामाकांत जी ने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया, पर बेटा पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया, पर मैंने भी आप लोगों के पीछे जासूस छोड़ रखे हैं। खबर मिलते ही भागा आया हूँ। पापा के लाख विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, माँ का ऑपरेशन कराया और अपना खून दिया।
दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता था कि एक दिन वह अचानक गायब हो गया। रामाकांत जी फिर उसके बारे में बुरा सोचने लगे थे कि तीसरे दिन ही वह फिर वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एकदम भली चंगी हो गई। वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन दोनों को घर ले आया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। फिर वह नालायक बेटा वापस गांव चला आया। एक दिन रामाकांत जी को यूं ही उनके मन में आया कि उस नालायक की खबर ली जाए। दोनों जब गांव की खेत पर पहुंचे तो झोपड़ी में ताला देखकर चौंके। उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा, यह खेत अब मेरे है। रामाकांत जी, क्या? पर यह खेत तो उसका जीवन था, रोजी रोटी था। रामाकांत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उस आदमी ने कहा, हाँ, लेकिन अब मेरा है। उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए और वह रोजी रोटी के तलाश में दूसरे शहर चला गया है। बस यह झोपड़ी उसके पास रह गई है, यह रही उसकी चाबी। रामाकांत जी चाबी लेकर वह झोपड़ी में दाखिल हुए तो बरबस उस नालायक की याद आ गई। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें रखा अस्पताल का 9 लाख का बिल उसकी आत्मा को झिंझोर दिया। उनका अपना मुंह उन्हें चिढ़ाने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, शांति, तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, झूठा भी निकला। और फूट फूट कर रोने लगा। जोर से चिल्लाए, तू कहाँ गया? तू कहाँ चला गया नालायक, अपने बाबूजी को छोड़कर? जब मैंने खर्च के बारे में तुमसे पूछा तो तूने कहा खैराती अस्पताल था, फ्री में ही ऑपरेशन हो गया, सिर्फ कुछ दवाइयाँ बाहर से खरीदने पड़े हैं, 2-2.5 हजार कुल मिलाकर खर्च हुआ है बाबूजी। अरे तू सचमुच नालायक है रे, एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा। उनकी पत्नी के आंसू भी बहे जा रहे थे और रामाकांत जी को इंतजार था अपने नालायक बेटे को अपने गले से लगाने का। सचमुच बहुत नालायक था वो। तो आइए प्यारे दर्शकों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बतलाइएगा। बहुत जल्द फिर मिलूँगा एक नई विषय के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।